प्रतिभाग किया और साथ ही मैं एथलेटिक्स में इसी बीच एक दुर्घटना हुई थी हाई जंप के दौरान, तो मेरा हाई जंप बहुत जल्दी छूट गया। विशेष है, बहुत सारे लोगों का स्नेह है, बहुत सारे लोगों का सहयोग है, तो सबकी वजह से ही खेल पाया। ऐसे मैं सिर्फ अकेले इसके लिए बना। ये आपने ऐसा प्रश्न किया, ये अभी तक मेरे घर में भी किसी ने पूछा आज तक। सच बात ये है कि बार बार एक्सीडेंट हुए, कुछ हुआ, उस वजह से रह पाया। खेल के साथ घर में एक बहुत पॉजिटिव वातावरण बनता है, बिल्कुल उसका भी आनंद लेते। यूथ ओलंपिक गेम्स ग्रेटर कानपुर करके, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित हो सके, उन तक भी खेल पहुंच सके। सारे संघों को उस स्तर पे जाके सोचना चाहिए। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये पंक्तियां पुरानी हैं, लेकिन इन पुरानी पंक्तियों को ही गलत ठहरा दिया है शहर की एक ऐसी हस्ती जो शायद किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हमारे साथ में है शहर की एक जानी मानी हस्ती रजत आदित्य दीक्षित जी, जो लगातार खेल से समर्पित होकर के, खेल से जुड़ते हुए और एक नए मुकाम पर पहुंच रहे हैं। और आज हम इनसे सीधा मुखातिब होंगे आपके अपने पसंदीदा चैनल एडीएस न्यूज लाइव पर। मैं सुनील चतुर्वेदी, चलते हैं कार्यक्रम में आगे की ओर। सर नमस्कार। आप इस शहर में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? खेल में एक्चुअली मैं क्लास 3rd में था, तब स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे थे, तो उसमें एक टीचर थे सुशील जी, उन्होंने कहा कि सब लोग एक टी शर्ट मिलेगी और खेलने चलेंगे। तो इस तरह करके वहाँ से मेरा स्पोर्ट्स में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट घर के बाहर हुआ। वहाँ से मेरा 100 मीटर, फिर एक जिले स्तर पे IIT में चैम्पियनशिप हुई थी एथलेटिक्स की, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था अंडर 9 बॉयज़ में। तो उसमें मैं चैम्पियन रहा था स्टैंड जंप, लॉन्ग जंप और 50 मीटर में। इस तरह से स्पोर्ट्स में मतलब स्टार्ट हुआ मेरा, शुरुआत हुई। आपको बता दें रजत आदित्य दीक्षित जी जो हैं कानपुर ओलंपिक संघ के सेक्रेटरी भी हैं और लगातार तमाम तरीके के खेलों को आयोजित कराने में इनका अहम योगदान और बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। दीक्षित जी ये बताइए कि शुरुआत आपने खेल में खो खो से की, उसके बाद में परिस्थितियां बदली, फिर किस किस तरीके से आपने किन किन खेलों को खेला और कहां पर परिस्थितियां गड़बड़ हुई? मैं शुरुआत मेरी खो खो और एथलेटिक्स से एक साथ हुई थी, पर खो खो में मेरे जिस स्कूल में विद्यालय में पढ़ता था वहाँ पे खो खो में काफ़ी प्रोत्साहित किया जाता था। तो खो खो से मैंने क्लास 6 में पहला नेशनल खेला था पिंपरी चिंचवड में, पूना में जूनियर नेशनल था। उसमें उत्तर प्रदेश टीम का मैं सदस्य बन के गया, तो वहाँ से मेरे नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया। और साथ ही मैं एथलेटिक्स में हाई जंप करता था, हाई जंप और ट्रिपल जंप। तो हाई जंप मेरा ठीक अच्छा होता था, तो हाई जंप में मैंने 9th में जब मैं पहुँचा हूँ तो मैंने SGFI नेशनल में और जूनियर नेशनल में मेरा मेडल लगा था, जिसमें मैंने राष्ट्रीय स्तर पे लगातार 4 वर्षों तक पदक प्राप्त किया हाई जंप में। और इसी बीच एक दुर्घटना हुई थी हाई जंप के दौरान, तो मेरा हाई जंप बहुत जल्दी छूट गया। फिर उसके बाद खेल से जुड़ाव था, डॉक्टर ने खेलने को मना कर दिया, फिर भी खेल से लगाव होने के कारण मैं फिर एक दिन मैदान में ऐसे ही गया था, बच्चे खेल रहे थे, उनको साथ ऐसे दूर से देख रहा था। धीरे धीरे रिकवर करते करते मैंने इंडिविजुअल गेम छोड़ के फिर टीम गेम की ओर डाइवर्ट हुआ और हैंडबॉल में स्टार्ट लिया। फिर हैंडबॉल खेलते खेलते फिर उसमें भी आगे जाके मैंने इंडिया कैंप, उसमें आगे जाके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिला। और इन सब में बहुत सारे लोगों की विशेष है, बहुत सारे लोगों का स्नेह है, बहुत सारे लोगों का सहयोग है, उन सब की वजह से ही खेल पाया। ऐसे मैं सिर्फ अकेले इसके लिए बना। सर तकरीबन 25-30 वर्ष पहले शुरुआत आपने शायद की होगी, तो सर उस समय जो है एक मुहावरा चलता था जो भी हमने शुरू में बताया कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये पंक्तियां लगातार चलती थी। जब भी छोटा बच्चा होता था घर में खेलने जाता तो माता पिता कहते थे खेल रहे हो, बस खेलते रहोगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी आपने शिक्षा में भी टॉप में रहे हैं, आप खेल में भी टॉप रहे हैं, हालांकि परिस्थितियां गड़बड़ हुई और आज भी आप आधिकारिक रूप से खेल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो संघ है ओलंपिक संघ, उसकी एक डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन भी आपके पास, उसके सेक्रेटरी भी आप हैं। तो ये कैसे मैनेज हो पाया सर? उस वक्त जो ये चलता था उस तरीके परिवार को कैसे मैनेज कर पाए आप?
कैसे मना एक्चुअल में ये मैं भ्रांति आज आप सबके दिमाग से हटाना चाहूँगा। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। मुझे लगता है आज के बाद ये लाइन शायद कम होने लगेगी। ये लाइन हमारे भारत की नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में धनुर्विद्या की स्वयंवर और धनुर तोड़ना उठाना इससे विवाह होते थे। तो हमारे समाज में खेल इतना प्राथमिकता में था कि खेल के बिना मतलब खेल विवाह तक में खेल को संबंधित रखा जाता था। लेकिन मुगल आए, बाहर के लोग आए, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ों में ऐसे शब्द जोड़े, ऐसी अपनी विचार डाले, जिससे क्योंकि नवाब शब्द अपने आप में बताता है कि ये कहीं से मतलब एक परिचय दे रहा है कि ये यहाँ की प्रथा में नहीं था। खेल हमारे यहाँ अगर अर्जुन देव का भी विवाह हुआ या रामचंद्र जी का भी विवाह भी हुआ तो इस तरह का ये प्रमाण मिलता है कि हमारे यहाँ खेल तो बचपन से हर चीज़ में विवाह तक में सम्मिलित किया गया। तो खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब वाला तो यहाँ हम जब मैं खेलता था उस समय इस तरह का विचार लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा था। यहाँ तक कि मैं कोई वो नहीं है कि मेरे घर में भी एक शर्त थी कि अगर आपकी मार्कशीट की स्कोरिंग अच्छी जा रही तो ही आप मैदान में जाने लायक बने रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेरणा भी बनी रही, मोटिवेशन भी बना रहा कि जिससे मैं एक अच्छा खिलाड़ी के साथ साथ अच्छा स्टूडेंट भी बना रहा। लेकिन खेलोगे कूदोगे नवाब वाली भारत की प्रथा नहीं है। सर, खो खो से आपने स्टार्ट किया जी, एथलीट, हैंडबॉल, हाई जंप, उसके बाद में स्विमिंग, आप ताइक्वांडो, फिर उसके साथ साथ तमाम खेल। कैसे प्रेशर ये शुरू से अब तक आप मैनेज करते रहे? एक्चुअली ये प्रेशर नहीं है, ये लगाव है, ये बोले कि ये पैशन है।